हाय बच्चों, आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन। सातवां है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन। किसी प्रश्न के जवाब के लिए किसी प्रश्न के जवाब के लिए सविकारात्मक रूप से यस श्योरली सर्टेनली एवं नकारात्मक रूप से नो नॉट नेवर नो नॉट नेवर इत्यादि का प्रयोग होता है इन्हें एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन कहते हैं। क्लियर है? अगर यस श्योरली सर्टेनली तो एफर्मेशन, नो नॉट नेवर तो निगेशन। चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनीशन देख लेते हैं। चलिए सो यस श्योरली certainly is called adverb of affirmation and no and so no not never is called adverb of negation। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यह है यस आई एग्री, यस आई एग्री, ही विल नॉट कम, etc। Yes, I agree. He will not come.
ये और ये हो गया एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और ये हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्लियर है? यह था एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन। आठ है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, ऑफ द एक्शन। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन। ही therefore left school, those she become angry। क्लियर है? अब देखते हैं कौन कौन है एडवर्ब ऑफ रीजन। कौन कौन है जी? तो देयरफॉर, देयरफॉर, हेंस, दूज, सो, ईटीसी, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। अगला नामा देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव वर्ब अपने आगे आने वाले, अपने आगे या अपने बाद भी इसको बोल सकते हैं, अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है। और साथ ही और कुछ करता है। क्या करता है जी? और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, एक साथ जोड़ता है। कौन? रिलेटिव एडवर्ब। चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनीशन देख लेते हैं, क्या कह रहा है अंग्रेजी डिफिनीशन के माध्यम से। रिलेटिव एडवर्ब modify the verb following them and at the same time, join two sentence, join two sentence together, together। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर। एक साथ दो सेंटेंस को जोड़ने का भी कार्य करता है। कौन? रिलेटिव एडवर्ब। शॉर्ट डेफिनेशन यह हो सकता है कनेक्ट्स क्लाउज, कनेक्ट्स क्लाउड्स। चलिए एक नोट है उसको देख लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक ही हैं, ऐसे कह सकते एक ही हैं। बस अंतर यही है कि रिलेटिव एडवर्ब वाक्य को जोड़ता है एवं इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्न करने का कार्य करता है, प्रश्न करने का कार्य करता है। बस यही अंतर है, ठीक है। चलिए रिलेटिव एडवर्ब का एग्जांपल देखते हैं। अब रिलेटिव एडवर्ब का एग्जांपल देख लेते हैं। लॉन्ग हाउ मच सॉरी, पहले देखते हैं कि कौन कौन है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। कौन कौन है रिलेटिव एडवर्ब, चलिए उसको पहले देखते हैं। तो वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई के बाद हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी etc। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, ठीक है, वेयर ही लिव्ड। दिस इज द हाउस वेयर, देखिए ये दो वाक्य, एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है, ये दोनों को साथ में जोड़ने का कार्य कर दिया, ठीक है। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी नो व्हेन यू विल कम। देखिए लेट मी नो एक, यू विल कम दो, अब ये दोनों को जोड़ने का काम कर दिया कौन, व्हेन। तो यह क्या है, यह है रिलेटिव एडवर्ब। एक लास्ट बच गया एक्सक्लामेटरी एडवर्ब, एक लास्ट बच गया है एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। एक्सक्लामेटरी एडवर्ब, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या शो करेगा, क्या दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग, और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एक्सक्लामेटरी एडवर्ब में उसका जो एग्जाम्पल होगा, जो वाक्य होगा, उसमें एक्सक्लामेटरी सिंबल का प्रयोग भी अवश्य होगा, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी एडवर्ब में है कि शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाएगा। हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स, कितना सुंदर वह गाती है, क्लियर है etc। इस तरह से एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से यह लेसन एडवर्ब जो है समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रश्न है तो आप कमेंट में बताइए, उसका जवाब देंगे। खूब देखते रहिए, खूब सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।